अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्रॉग को कैसे डायसेक्ट कर सकते हैं और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। उससे पहले कि हम फ्रॉग की डायसेक्शन की तरफ जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हमारा टॉपिक है वो है डिसेक्शन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की डिसेक्शन में हम कुछ चीज़ें देखते हैं, लाइक उसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, ठीक है, और उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। फ्रॉग की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से क्या मुराद है? उसकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, बाहर से वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो हमारे पास एक अदद फ्रॉग है जो कि ये हमारे पास एक बुल फ्रॉग है। तो इसकी डायसेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको सबसे पहले हमें इसको बेहोश करना पड़ेगा। तो बेहोश करने के डिफरेंट मेथड हैं। उनमें से एक मेथड ऐसा है कि क्लोरोफॉर्म सूंघा देते हैं और ये बेहोश हो जाता है और हम इसकी डायसेक्शन कर लेते हैं, लेकिन ये एक अच्छा मेथड नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब हम क्लोरोफॉर्म सूंघाते हैं तो इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो जब हमने टेस्ट करने होते हैं वो अच्छे तरीके से हमारे पास नहीं आते, तो हम क्लोरोफॉर्म नहीं सूंघाते। दूसरी इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जब लैब के अंदर होते हैं तो वो क्लोरोफॉर्म खुद भी सूंघ लेते हैं, उनसे उनकी बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई जो है वो रिएक्शन या कोई प्रोसेस जो है वो होना शुरू हो जाता है। अब ये एक बुल फ्रॉग है, काफ़ी जो है वो एक्टिव है। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको बताऊं, हम इसको पहले बेहोश कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बेहोश करने का जो बेस्ट मेथड है ना वो है पिथिंग का। पिथिंग में क्या होता है कि बजाय इसके कि हम इसको क्लोरोफॉर्म सूंघाएं, हम इसकी वर्टिबल कॉलम को तोड़ देंगे। बेसिकली वर्टिबल कॉलम क्या है? एक हमारी बैकबोन, ठीक है, इसकी भी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। हम क्या करते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? ये ब्रेन और इसकी बॉडी को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। जब वो कनेक्शन ही नहीं रहेगा, इसके ब्रेन से जितने भी मैसेज आ जाएं तो ये मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें ज़रा, ये बड़ी तेज़ी से मेरे हाथ से निकल रहा है, क्यों भला? क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो, इसकी बॉडी के ऊपर मॉइस्चर मौजूद है, स्लिपरी है, ठीक है, ताकि ये वाटर के अंदर ईजीली स्विम कर सके, ठीक है, फ्रिक्शन कम से कम हो सके। तो इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन से पहले हम इसको बेहोश कर लेते हैं। तो बेहोश करने के लिए हम पिथिंग का मेथड यूज़ करते हैं। ये है इसका स्कल, बेसिकली इसके स्कल और इसकी वर्टिबल कॉलम, ये इसकी वर्टिबल कॉलम है और ये इसका स्कल है। इसके दरमियान में यहाँ पे बेसिकली ये इसका स्कल है, ये इसकी बैकबोन है। बैकबोन और स्कल के दरमियान में यहाँ पे एक डिप्रेशन है। ये वो डिप्रेशन है जहाँ पे हमने इसके अंदर नीडल को इंसर्ट करना है। जैसे हम नीडल को इंसर्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नीडल है, यहाँ पे दिस इज़ अ नीडल, ठीक है, ये नीडल है। बेसिकली हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसको इसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो हम इसको अभी इसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसको टेबल के ऊपर रखा, इसको प्रेशराइज़ किया। ये इसकी स्कल है, ये इसकी वर्टिबल कॉलम है, इसके दरमियान में यहाँ पे इसका जो है वो डिप्रेशन है। अगर आप हाथ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते, ठीक है। तो ये है इसका डिप्रेशन। हमने क्या करना है, इसके डिप्रेशन के अंदर यहाँ पे इंसर्ट की। अब ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको आगे इंसर्ट किया है, अब इसको मैं पीछे की तरफ इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसकी वर्टिबल कॉलम जो है वो, अब देखिए ज़रा, मूव कर रहा है ये, अब ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल भी मूव नहीं करना, क्योंकि ये पैरालाइज हो चुका है, ठीक है। इसका वर्टिबल कॉलम टूट गया, अब ये पैरालाइज हो चुका है। फ्रॉग की डॉर्सल साइड है, दो साइड्स होती हैं, एक होती है उसकी डॉर्सल साइड और एक होती है वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड वो होती है जहाँ पे वर्टिबल कॉलम होता है। ये इसकी वर्टिबल कॉलम आपको नज़र आ रही है। इसकी डॉर्सल साइड पे ना जो आपको इसकी फिजिकल अपीयरेंस आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली कैमोफ्लेज होने के लिए।
अक्सर ये जो है कैमोफ्लेज का वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें वो छुप जाता है किसी चीज़ के अंदर, ग्रास के अंदर या पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर, ठीक है, जहाँ पे अलजी वगैरह है वहाँ पे ये छुप जाता है। तो ये बेसिकली इसके अल्लाह ताला ने इसकी बॉडी के अंदर जो अपीयरेंस रखी हुई है ये कैमोफ्लेज होने के लिए है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चीता है या शेर है वो ग्रासी एरिया में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे वो छुप जाता है, उसकी अपीयरेंस वहाँ पे। इसी तरह अल्लाह ताला ने इसकी इस तरह की अपीयरेंस रखी हुई है। अब क्वेश्चन एक और है कि हम इसको कैसे डिटरमिन करें ये मेल है या फीमेल है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि इसकी जो फोर लिम्ब होती है ना, ये वाली इसकी फोर लिम्ब है, आप देख सकते हैं ये इसके फोर लिम्स है। फोर लिम्स कहते हैं आगे वाले। यहाँ पे ना ये स्वेल होता है, यहाँ से स्वेल क्यों होता है? क्योंकि इसके जो ब्रीडिंग सीजन होता है ना, जब ये कॉपुलेशन वगैरह या मीटिंग करता है तो ये पार्ट जो है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। एक पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट ये है कि जो मेल फ्रॉग होता है ना वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है फीमेल से। तो बेटा ये इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, मैंने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बता दी। इसका आई स्पॉट नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी डायसेक्शन करनी है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा हमें। लाइक ये इसकी हाइंड लिम्स हैं, हमें इसको यूँ, ये इसकी वेंट्रल साइड है। कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड। इसके फोर लिम्स हैं। तो देख सकते हैं ये जो हाइंड लिम्ब है इसके ऊपर ना, यहाँ पे इसकी फिंगर्स के दरमियान में आपको फ्लैप नज़र आ रहा होगा, ये झिल्ली। ये किस पर्पज़ के लिए होती है? ये फॉर स्विमिंग, ठीक है। ये हुपिंग भी कर सकता है, उछल भी सकता है और स्विम भी कर सकता है। तो ये चप्पू की तरह ये जो फ्लैप है ना, ये इसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि फ़िश के अंदर होते हैं, ठीक है, गिल्स फिन्स वगैरह। तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, उसके हाथों के दरमियान में फ्लैप होता है, ठीक है, और ऐसा ऐसा ये ख़त्म हो जाता है, इनके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है स्विम भी अच्छे से कर सकते हैं। आपको साइड नज़र आ रही है, दिस इज़ द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। डॉर्सल साइड के ऑपोजिट जो साइड होगी वो वेंट्रल साइड होगी, ठीक है। तो इसको डायसेक्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो स्किन होती है, जो अपर लेयर होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, क्योंकि स्किन जितनी ज़्यादा पतली होगी उतनी रिस्पायरेशन अच्छी हो सकती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गैसेस का एक्सचेंज उतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हमने क्या करना है, इसकी स्किन को ऊपर उठा के उसको काटना है। इसके बिल्कुल नीचे कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं। अगर हम उस ब्लड वेसल्स को काट देंगे तो इसकी बॉडी में ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और इसकी डेथ हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो हमने क्या करना है, उन ब्लड वेसल्स को नहीं काटना, हमने सिर्फ इसकी स्किन को काटना है। तो इसकी स्किन को काटने के लिए हम सीज़र का यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये सीज़र है और चलो ब्लेड भी है वो, हाँ वो दिखाओ ज़रा मुझे। हम स्कैल्पर को भी, इसको हम स्कैल्पर कहते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये तेज़ होता है तो अदरवाइज़ हम सीज़र को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसकी स्किन को बिल्कुल सेंटर से, आप सेंटर से भी काट सकते हो, इस साइड से भी काट सकते हो। हम सेंटर से क्या करेंगे, यहाँ से इसके स्किन के पोर्शन को ऊपर उठाएंगे लाइक दिस, ठीक है। इसकी स्किन के पोर्शन को यहाँ से ऊपर उठाएंगे और यहाँ से कट लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये कट लग गया। अब हम क्या करेंगे, सीज़र से, दूसरी सीज़र ये वाली है, हम सीज़र से क्या करेंगे, यहाँ से इसको यूं काटना शुरू कर देंगे सेंटर से, ठीक है। हमने इसकी ब्लड वेसल्स कोई नहीं काटी तो ब्लड निकलता भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको साइड की तरफ ले जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो स्किन का पार्ट है ये भी हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, इसको यूँ कट लगाते जाएंगे। डीप इनसाइड कट नहीं लगाना, जब हम डीप लगाएंगे तो ब्लड निकलेगा
और इसकी फ़ौरन डेथ हो जाएगी। तो हमने इसको अलाइव हालत में इसके बॉडी के ऑर्गन्स को देखना है, ठीक है, लाइक दिस। इसके ऑर्गन्स को फाइंड करना है कि देखना है, उसको सर्च करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके मस्कुलर लेयर को काटना पड़ेगा, ठीक है। तो मस्कुलर लेयर को भी आप बहुत डीप इनसाइड नहीं काटोगे क्योंकि इसके अंदर के ऑर्गन्स जो है वो कट सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको यूँ उठाएंगे, यूँ उठाने के बाद यहाँ से यूँ कट लगाएंगे। इसके ना बिल्कुल नीचे एक ब्लड वेसल होती है, हमने उस ब्लड वेसल्स को नहीं काटना, ठीक है। कोशिश करेंगे कि वो ब्लड वेसल ना कट जाए। तो यहाँ से ये देखें ज़रा, ये ब्लड वेसल नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ये देखिए ज़रा, ये इसकी ब्लड वेसल यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये हमने नहीं काटनी, हमने इसको साइड पे कर दिया है। और अब हम इसके पेरिफेरल पार्ट से इसकी बॉडी को काटना शुरू करेंगे, लाइक दिस। तो बाहर की पेरेंट्स तो मैंने बता दी थी, अब अंदर से डायसेक्शन के बाद कैसे पता चलेगा, जब भी आप इसको डायसेक्ट करेंगे अगर आपको बहुत सारे यहाँ पे एग नज़र आएंगे तो ये क्या होगी, फीमेल होगी, और अगर यहाँ पे खाली अपीयरेंस नज़र आएगी तो ये मेल होगा। तो ये आपको यहाँ पे बहुत सारे एग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये फीमेल थी, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम उठा के इसकी ये वाली ब्लड वेसल जो है इसको साइड पे करते हैं, ठीक है। ये इसकी रिब्स हैं यहाँ पे, हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो सीज़र से हम इसको भी क्या करेंगे, यूँ काट देंगे, ठीक है। अब आपको इसके मज़ीद जो ऑर्गन्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे यहाँ से, है इसके लंग्स, ठीक है। एक ये है इसका राइट लंग, और यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे यहीं पे होगा, ये देखें ज़रा, ये वाला, ये इसका लेफ़्ट लंग, ये वाला, ठीक है। सो ये राइट वाला और ये लेफ़्ट वाला, तो ये अपने लंग्स के ज़रिए भी सांस लेते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी रिस्पिरेशन भी करते हैं और क्यूटेनियस रिस्पिरेशन भी करते हैं। क्यूटेनियस से क्या हमारा था, स्किन के ज़रिए रिस्पिरेट। तो ये इसके क्या थे बेटा, लंग्स थे। अगर इसको मज़ीद देखें तो यहाँ पे ये इसका जो है वो लिवर है, ये क्या है इसका, लिवर है, ठीक है, ये लिवर है इसका, और ये इसका गाल ब्लैडर, लिवर के साथ ही गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर किस पर्पज़ के लिए होता है भला, बाइल स्टोरेज के लिए। लिवर बाइल बनाता है, बनाने के बाद किसको देता है, गाल ब्लैडर को, यहाँ पे वो स्टोर होता है। और फिर यहाँ से ये जो गाल ब्लैडर है, ये जो आपको स्वेलन पोर्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से ये एक नाली अंदर जाती है और ये इसकी इंटेस्टाइन की तरफ जाती है, ये इसकी इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, ठीक है। ये ऊपर से अगर इसका मज़ीद देखेंगे, देखें ज़रा, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ से ऊपर से इसका एसोफेगस आता है, और एसोफेगस से ये नाली जो है वो आगे की तरफ खुलती है और ये इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाती है। ये इसका स्टोमिक है, स्टोमिक के नीचे इंटेस्टाइन है, और ये सारी इंटेस्टाइन है, और नीचे क्लोका, और फिर ये बॉडी से बाहर एक्सपेल करता है, ठीक है। ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये है इसकी ओवरीज, क्या है इसकी ओवरीज। इसके अंदर क्या, मुझे आपको ये येलो कलर के जो दाने नज़र आ रहे हैं, ये क्या है भला, एग्स है। आपको मैंने बताया था कि लार्जेस्ट सेल बाय वॉल्यूम इट इज़ एग सेल। आप उसको आम आँख से भी देख सकते हैं, जिस तरह मुर्गी का अंडा होता है वो एक लार्जेस्ट सेल है, हम उसको देख सकते हैं। इसी तरह इस ओवरी के अंदर भी ये जो आपको ये येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी एग सेल। ये देखो सारे एग सेल है, ये निकले हुए हैं भाई, और ये यहीं से अपने एग को रिमूव करेगा और फिर बाद में इसकी फर्टिलाइजेशन वगैरह होगी, ठीक। अगर आप इसको मज़ीद देखें तो यहाँ पे आपको इसका हार्ट नज़र आएगा, ये है इसका हार्ट, पंपिंग हालत में है। ये हार्ट को सराउंड करने के लिए ना मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन पढ़ा था हमने, याद है ना। हार्ट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन नाउन एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अगर इसको मैं यहाँ से काट दूँ, ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन किस पर्पज़ के लिए होती है भला, ये शॉक एब्जॉर्बर के लिए होती है, ठीक है। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस अगर हो गई है तो उसको ये कम करने के लिए होती है, ठीक है, और ये इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए होती है। और ये इसकी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन थी, जिसको हमने अभी यहाँ से यूँ काट दिया। तो अगर हम इसके इंटरनल ऑर्गन्स को देखें
तो ये इसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये इसके लंग्स हैं, ये राइट लंग है और ये इसका यहाँ पे इसके बिल्कुल इस साइड पे ये इसका लेफ़्ट लंग है, ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये कभी जो है वो इन्फ्लेट होते हैं, डायलेट होते हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ताकि क्योंकि इसके अंदर जो है वो एयर जो है वो आ रही है और फिर निकल रही है, ठीक है। ये देखें, ये श्रिंक हो गए क्योंकि ये इसने सांस जो है वो एक्सहेल किया, ठीक है। अभी ये कभी इनहेल होते हैं, कभी एक्सहेल होते हैं, इसका मतलब है ये सांस ले रहा है। अभी इसका हार्ट पंप कर रहा है अभी तक, क्योंकि अभी ये ज़िंदा है, हमें इसका प्रॉपर सारी बॉडी का ब्लड रिलीज़ नहीं हुआ, अभी ये ज़िंदा है। तो ये इसकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये इसका लीवर है, लीवर के साथ इसका गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर के साथ इसकी ओवरीज़ है, इन ओवरीज़ के अंदर एग पड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर इन ओवरीज़ को पीछे करें या इस तरह इसको पीछे करें तो यहाँ पे आपको इनके किडनी भी नज़र आएंगे। अगर इसको मैं यूँ दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आपको इनके किडनीज़ भी नज़र आएंगे। यहाँ पे ये अगर इसको देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइबर नज़र आएंगे, धागानुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये इसका नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर इसके न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर इसको दिखाऊं तो ये इसकी बॉडी का माउथ है। माउथ को अगर हम खोलें तो अगर माउथ को हम ओपन करते हैं, यूँ माउथ को ओपन करते हैं तो इसकी बॉडी के अंदर नीचे वाली साइड पे कोई टीथ नहीं होते, नीचे वाली साइड पे कोई टीथ नहीं होते। इसकी जो टंग होती है ना, ये देखें, ये इसकी टंग है, रोलिंग टंग। और जब भी कोई प्रेडेटर प्रे इसके पास आता है तो ये अपनी टंग को क्या करता है, अपनी बॉडी से निकालता है, ये रोल करती हुई निकलती है और उसके साथ चिपक जाती है और उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। लाइक यूँ कोई ऑर्गेनिज्म इसके पास आया, इसने अपनी मुंह खोला और टंग को यूँ ओपन किया, उसको रैप किया और उसके अपनी बॉडी के अंदर ले गया, ठीक है। तो ये इसकी टंग है। साइड पे यहाँ पे कुछ टीथ होते हैं, बाकी ये इसका माउथ है, ये इसके आई स्पॉट है, ठीक है। ये हार्ट को देखना है, देखें ज़रा इस वाली साइड से अगर इसके हार्ट को दिखाएंगे तो ये सबसे बड़ी नाली ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये इसका हार्ट है। हार्ट के बिल्कुल ये वाली जो नाली है ये इसका अयोटा है। अयोटा पढ़ा था ना हमने कि सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट से लेके निकलती है, तो ये इसका अयोटा है, ये वाला। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है सारा, ये स्टोमिक है इसका। ये उसके ऊपर जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ये लीवर है इसका, ये हार्ट है जी। और इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे ये इसके लंग्स हैं, ठीक है। इसके लेफ़्ट साइड पे आपको हार्ट नज़र आ रहा है, ये जो पंप कर रहा है, हाँ जी, ये पंपिंग ऑर्गन जो है वो ये हार्ट है, ठीक है। हाँ जी, ये ओवरीज हैं जिसके अंदर एग पड़े हुए हैं, ये दोनों